अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम अपने लेक्चर में जो क्वेश्चन करने लगे हैं वो है डिवीजन का एक क्वेश्चन। लेकिन डिवीजन जैसे कि वो क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि 10, 100 और 1000 से डिवाइड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब डिवीजन को डिवाइड की वैल्यू या डिवाइड करने का मेथड एक तो वो होता है ना कि जो हम लोग इस तरह डिवाइड के फॉर्म में करते हैं। अब लेकिन जो मैं ये मेथड करवा रही हूँ ये सिर्फ तब होगा जब आपकी जो वैल्यू है वो 10, 100, 1000, 10,000 मतलब 10 की फॉर्म की वैल्यू से डिवाइड हो रही हो, ठीक। इस कंडीशन में ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ये वाला मेथड से। अच्छा, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को अगेन दोबारा नहीं लिख रही क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथ में आ जाएंगे, लंबे, तो फिर इतनी जगह स्पेस नहीं रहेगी, इसलिए मैं स्टार्ट से ही शुरू करवा रही हूँ सॉल्व करना। आपने इस क्वेश्चन के सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट रिमूव करना सबको आता है कि पॉइंट को रिमूव कैसे करते हैं। तो जब पॉइंट को हम रिमूव करते हैं, देखें यहाँ पे पॉइंट था इस जगह पर, तो जहाँ पे पॉइंट होगा वहाँ लगेगा 1 और जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने लगेंगे 0। मैं इसी पेन से लगा लेती हूँ। 2 वैल्यूज़ हैं, पॉइंट के बाद 1 to 2 वैल्यूज़ हमने 2 0 लगा दी। अब देखिए ये है डिवाइड की वैल्यू। मैं इस डिवाइड की वैल्यू को चेंज करूँगी मल्टीप्लाई के साइन में। अब आपको पता है कि जब डिवाइड की वैल्यू को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो अगर उसके नीचे कुछ नहीं होता तो नेक्स्ट वैल्यू के नीचे क्या लिखते हैं, 1। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू के रेसिप्रोकल हो जाता है, ये वैल्यू क्या हो जाती है, उलट जाती है, ठीक है, जैसे कि अभी उलट गई, ठीक। अब ये जो 100 है ये इस वैल्यू का नीचे आ गया। अब ये आपस में क्या हो रही है, हमें नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई। इट्स मीन 318 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 से, तो आंसर आएगा 318, ठीक है। डिस्टेंस में लिखती हूँ यहाँ से 318, ठीक। डिवाइड, अब इसको 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10, 100, 1000, जब ये आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं ना, मीन्स के फॉर एग्जांपल 100 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये इसका टेबल पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं, हम जस्ट उसके ज़ीरोज़ को ऐड करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 4 0। अगर 10 को मल्टीप्लाई किया 100 या 1000 से फॉर एग्जांपल, तो भी इसके ज़ीरो ऐड 1 2 3 4 ज़ीरो ऐड कर दिए, तब इनको कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे 100 में 2 0 और 10 में 1, तो कितने ज़ीरो हो गए, 3। अब लिखने आपने कैसे हैं, लिखने आपने वैल्यूज़ के नीचे हैं और स्टार्ट करना राइट साइड से, 1 2 3 एंड देन 1, ठीक है। अब चूँकि हमने इसको पॉइंट में ही सॉल्व करना है, इसके आंसर देने हमने डिवीजन फॉर्म में सॉरी डेसिमल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉइंट में चेंज करेंगे। इसका मेथड दो तरह के मेथड है, एक मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगी और एक आपको पॉइंट से करेंगे तो बहुत लेंथी जाएंगे, हम वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 100 के फॉर्म को हम पॉइंट में डिवीजन के तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली पॉइंट में लिखेंगे। कैसे, आपने ये याद रखना है, जब आपने क्वेश्चन लिखना है ना तो आपने वैल्यू के साथ साथ लिखना है, बिल्कुल ऊपर ऊपर। उससे क्या होगा, अब जब इसको आपने कन्वर्ट करना है तो ये 8 इस 0 का हो गया, ये 1 इस 0 का हो गया, ये 3 इस 0 का हो गया। जब हम इस पॉइंट 1 की जगह आपने लगा देना है पॉइंट, जैसे हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो पॉइंट की जगह लगाते हैं 1 और जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने 0। सेम वैसे ही हम इसको ऑपोजिट चलते हैं कि हम 0 से 0 वैल्यू मैच करते हैं। 8 इस 0 के लिए हो गया, 1 इस 0 के लिए हो गया, 3 इस 0 के लिए हो गया, अब 1 खाली रह गया। तो 1 का मतलब क्या होता है, पॉइंट। अब जिस तरह हम लोग करते हैं कि जब कोई साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस का साइन होता है, इसी तरह जब पॉइंट होता है, पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं होती, तो वहाँ पे क्या होता है, 0, ठीक। इट्स मीन कि इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली आपका ये आंसर आएगा। हमने वो डिवीजन फॉर्म की बजाय ये फॉर्म कर ली जो सबसे ईजी है। ये 10 के साथ थी, अभी 100 के साथ। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको थोड़ा चेंज लगेगी। अब नेक्स्ट जैसे पार्ट करती जाऊँगी आपको इसकी जितनी भी प्रॉब्लम आपको फील हो रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इसकी पहले पॉइंट रिमूव किया। अब देखिए पॉइंट 9 और 6 के बीच में है, तो हमने इन दोनों के मिड में लिखा 1, फिर 1 2 2 वैल्यूज़ हैं तो 1 2 बिल्कुल उसके साथ मैच करके 0 लिख दिए, ठीक। अब इसको मैंने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं जो चीज़ मैं खुद करती हूँ ना, मैं उसको रेड से लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने डिवाइड बाय 1 खुद ही लिख दिया, ठीक है, खुद से लिखा।
अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी। तो जब चेंज करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी वैल्यू उलट जाएगी। ठीक हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 496 एज इट इज़ आएगा। ठीक। और जब नीचे की 4 मल्टीप्लाई करें 10, ये भी 100 ये भी 100 मीन्स 0 0 काउंट करें कितने ज़ीरो होते हैं, 4। तो आपने वैल्यू के साथ साथ लिखना है 1 2 3 4 4 0 एंड देन 1। अब देखिए इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। अब जैसे मैंने इसमें कहा था मैच करना है, इस 4 के लिए हो गया ये 0, इस 9 के लिए हो गया ये वाला 0, इस 6 के लिए हो गया ये वाला 0। अब ये 0 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं, इट्स मीन हमने 0 ही लिखना है। और इस 1 की जगह हमने क्या लिखना है, पॉइंट। और पॉइंट से पहले अगर कोई वैल्यू नहीं आती तो वहाँ पे क्या आता है, 0। क्लियर। आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये था 100, अब हमारे पास आएगा 1000। अब 1000 में क्या करना है, आपने इसका पहले पॉइंट रिमूव किया। ठीक। 0.4 और 5 के मिड में है, सो हमने यहाँ पे लिखा 1 और पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, सो 10। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1000, तो वैल्यू गिवन है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, सो मैं इसके नीचे खुद से 1 लिखूँगी। क्यों, क्योंकि जब मैं इसे चेंज करूँगी तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई 1 1 2 3 1000 हो गया। ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही ना कि 45 1 ज़ा 45, मैं यहाँ से लिख रही हूँ बिकॉज जब मैं 0 लिखूँगी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये हो गया। अब जब इसको आपने ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जो वैल्यू फर्स्ट होगी वो लास्ट से स्टार्ट करनी है, जो नेक्स्ट नीचे 1000 की वैल्यू ऐड करके आएगी वो उस फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ये 3 और ये 1 40, सो 1 2 3 4 और फिर क्या आ गया 1। अब इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 के लिए ये 0, 4 के लिए ये 0, ये 0 अकेला कुछ भी नहीं है, 0 लिख दिया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके लिए भी 0 लिख दिया, इस 1 की जगह पॉइंट। अगर वैल्यू पॉइंट से पहले कोई वैल्यू ना हो तो क्या आता है, 0। सो ये सबसे इजी वे है विदाउट डिवीजन में थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। सबसे इजी वे, कोई कैलकुलेशन नहीं की, कुछ नहीं किया। ठीक। आपने इन क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 में सारे जहाँ पे भी डिवाइड बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय 100 1000 10 की वैल्यू होगी उनको आपने इस तरीके से ही करना है। ठीक। आपका होम असेसमेंट टास्क ये है कि आपने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं क्योंकि ये सबसे ईजी मेथड है। और फिर उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है ताकि हम उसको चेक कर सकें। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।